देखिए, हम इस देश के नागरिक हैं। हम महाराष्ट्र में भी रहते हुए हो सकते हैं, हम दिल्ली में भी रहते हुए हो सकते हैं, हम कहीं भी रहते हुए हो सकते हैं। यह सिस्टम इस देश के नागरिकों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। इस देश के नागरिकों के लिए सस्पेंस पैदा करने वाला, अचरज पैदा करने वाला, समस्या पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। यह चक्कर घिन्नी क्यों होता जा रहा है मामला? अतुल लोंढे, सेंटर का जो तरीका है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना, कोऑपरेटिव बात करना, और फिर जो टकराव आता है वो टकराव जहां भाजपा का शासन नहीं है उसी राज्य में क्यों आता है? सवाल यह भी खड़ा होना चाहिए दिनेश जी कि 8 राज्यों की सरकारों ने सीबीआई का ब्लैंकेट परमिशन क्यों निकाला? सवाल यह भी खड़ा होना चाहिए कि जो गवर्नर है वो बगैर भाजपा शासित राज्यों में सीएम की तरह व्यवहार क्यों करते हैं और जो भाजपा शासित राज्य है वहां चुपचाप क्यों बैठते हैं? सवाल यह भी खड़ा होना चाहिए कि जहां बगैर भाजपा शासित राज्य है, कांग्रेस का हो या तृणमूल कांग्रेस का हो या और किसी का हो, वहां पर उनको उनका जो बकाया है, उनका जो टैक्स का डिवोल्यूशन है वो क्यों नहीं मिलता? सवाल यह भी उठना चाहिए कि कोयले का कोटा गुजरात को मिल जाता है, एमपी को मिल जाता है, यूपी को मिल जाता है, महाराष्ट्र को क्यों नहीं मिलता, बंगाल को क्यों नहीं मिलता? तो सबसे पहले केंद्र का जो रवैया है वो रवैया विंडक्टिव है। केंद्र का जो रवैया है वो विंडक्टिव इसलिए है कि किरीट सोमैया पहले कहते हैं कि यहां रेड होने वाली है और वहां उसके बाद में रेड होती है। किरीट सोमैया कहते हैं यहां ये होने वाला है तो वो हो जाता है। चंद्रकांत पाटिल जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो कहते हैं कि इनके ऊपर रेड होने वाली है, वो हो जाती है। एमसी हमारे साथ कुछ ही देर में अतुल लोंढे जुड़ रहे हैं। आपने बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई है और आपने कहा है कि कोऑपरेटिव फेडरल, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि सहयोगात्मक संघीय ढांचे की बात की जाती है लेकिन होती है असल में बदले की राजनीति। मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र सरकार ने कहां कोऑपरेटिव एटीट्यूड दिखाया है? वो सुशांत सिंह के मामले से लेकर, एंटीलिया केस के जांच से लेकर, अनिल देशमुख के मामले से लेकर और आज तक कहां आप लोगों ने सहयोगात्मक, क्या एक हाथ से ताली बजती है? जी, मैं आपके संज्ञान में एक बहुत अहम बात लाना चाहता हूं। इस देश में जब केंद्र में और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, एक मैटर होता है पुणे के पास में, वहां पर उसकी एनआईए पुणे पुलिस और मुंबई पुलिस जांच कर रही होती है। जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, एनआईए उसको उठा लेता है। एनआईए महाराष्ट्र की सरकार के हाथों में से उस केस को उठा लेता है। सुशांत सिंह के केस में बॉम्बे पुलिस ने जो भी जांच की है, जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, उसे सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है परफेक्ट जांच है। और उन दौरान जो हमारे रीजनल चैनल्स पर, जो नेशनल चैनल आपका भी TV9 है यहाँ पर, वहां पर चर्चा हुई। मैंने चैलेंज किया था कि इन्हीं भाजपा के सारे विधायकों को और मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को, कि बिहार चुनाव के बाद अगर आप सुशांत सिंह के आत्महत्या या जो भी कहते हो आप, उसके बारे में अगर इतनी संवेदनशीलता दिखाते हो तो मैं मानूंगा, लेकिन आप चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गुप्तेश्वर, जो भाजपेश्वर पांडे वहां के डीजीपी थे, उनका रवैया, वहां से ईडी का केस लगाना, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने यह कहना कि ईसीआर दाखिल करना चाहिए ईडी ने, और ईडी वहां से ईसीआर दाखिल करती है। क्या ईडी प्राइमरी एजेंसी है? ईडी प्राइमरी एजेंसी नहीं है। गुजारिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करें प्लीज इस पैनल में। ईडी सेकेंडरी, लेकिन नहीं, लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए अतुल लोंढे साहब, ये सवाल का जवाब लेने के लिए आपके पास लौटूंगा, ये सवाल आप नोट करके रखिएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।